हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का दूसरा वीडियो है, जिसमें प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर सीवी रमन प्रथम भारतीय हैं, जिन्हें भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रडार एक डिटेक्टिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग जो है जहाज व विमान का पता लगाने के लिए तथा दिशा निर्देश भी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? इनमें से बताना है कि सबसे अच्छा विद्युत रोधक कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबोनाइट जो होता है वह सबसे अच्छा विद्युत रोधक होता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत चालक नहीं, विद्युत रोधक। तो एबोनाइट का जो छड़ होता है वह सबसे अच्छा विद्युत रोधक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर जो है वह किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव रेटिना पर जो है, मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? पानी की जो बूंद होती है वह इनमें से किसके भांति प्रतीत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस के भांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर का प्रतिरोध किसके समतुल्य होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻³ ओम जो है मानव शरीर का प्रतिरोध इसके समतुल्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यह बात यहाँ पे गीला में दिया हुआ है, मानव शरीर का यदि गीला शरीर होता है तो वह प्रतिरोधक हो जाएगा 10⁻³ ओम के बराबर। यदि वह सूखा शरीर रहेगा तो वह 10⁻4 ओम के बराबर वह समतुल्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने 20वीं शताब्दी में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? इनमें से किस अम्ल का उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है फोटोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एलपीजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? एलपीजी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये तीनों जो है एलपीजी में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, शहद में मीठापन किसके कारण होता है? शहद में मीठापन इनमें से किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रुक्टोज के कारण जो है शहद में मीठापन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ब्रह्मांड में इनमें से सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, सोडियम वेपर लैंप का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्यों? सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग जो है वह स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, ऐसा क्यों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों के द्वारा अलग नहीं होता है, इसलिए उसका उपयोग जो है स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, गैसोहॉल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है?
गैसोहॉल जो है वह इनमें से किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इथाइल एल्कोहल एवं पेट्रोल का मिश्रण होता है गैसोहॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? इनमें से कौन जो है वह इन्फेक्शन से रक्षा करता है? तो वह है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल को रोग प्रतिरक्षक भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? इनमें से किस विटामिन को शरीर जो है संचयित यानी कि एकत्रित नहीं कर सकता है? तो वह है विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है शरीर में संचयित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, इनमें कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? इनमें से कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंगफली। मूंगफली जो है वह वसा और प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि इसमें 25% लगभग प्रोटीन और 48% लगभग वसा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, रानीखेत रोग किस में पाए जाते हैं? रानीखेत रोग जो है यह निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुर्गी में जो है यह रोग पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन युग्म गलत है? यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा युग्म गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलियो। पोलियो बंदर के कारण होता है, यानी कि यह युग्म जो है गलत है, क्योंकि प्लेग जो है वह चूहा में होने वाला बीमारी है, टेप वर्म सुअर में होता है, सुअर से होता है, और रेबी जो है वह कुत्ता से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, जबकि आपको बता दें यहाँ पे पोलियो जो है वो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है सही हैं, बी और सी गलत हैं। सॉरी, यहाँ पे ए और डी सही है, बी और सी ऑप्शन गलत है। लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है, यह कथन सही है। और लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने किया था, यह भी कथन सही है। बी और सी दो कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, ऐसा कौन से दर्पण में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस की क्या कारण होता है? लीवर सिरोसिस जो मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। क्योंकि लीवर सिरोसिस बीमारी जो है ज़्यादा शराब पीने से होता है या हेपेटाइटिस बी से या सी के संक्रमण के आने से भी हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में इनमें से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो वह होता है लिम्फोसाइट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब किडनी जो है कार्य करना बंद कर देता है तो इनमें से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तंतुपास्थी संधि, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपाल बस्ती में जो है कपाल में तंतुपास्थी अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से इनमें से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अल्जाइमर रोग से जो है मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति की स्मृति ह्रास, विचार, भाषा क्षमता और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। बाकी जो है दुधिया मैग्नीशियम और प्रति अम्ल है, लिथियम बाइकार्बोनेट जो गठिया का उपचार में किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड जो है जिसमें जो कृत्रिम वर्षा के दौरान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है? बीओडी का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीओटी का मुख्य उपयोग पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है और इसके अलावा जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अणुओं का विघटन की मात्रा भी ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ए दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? जंगल में आग लगने का मुख्य कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जंगल में जो आग है अनेक कारण से लग जाते हैं, जैसे अत्यधिक गर्म हवा के कारण या तड़ित के कारण, विद्युत पथ में शॉर्ट सर्किट के कारण या गर्म हवा का चलना इत्यादि बहुत से कारण हो सकता है। यहाँ पे तड़ित हो जाएगा, अत्यधिक गर्म हवा हो जाएगा, विद्युत में लघु सर्किट के कारण भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराध्वनिकी किरणें जो है, पराध्वनिकी किरणें, यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? इनमें से किसको रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? तो वह झील है रूपकुंड झील। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी गई है। यह झील जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह उपाधि जो है बृहस्पति ग्रह को दी गई है, मास्टर ऑफ गॉड्स, क्योंकि आकार में सभी ग्रहों से सबसे बड़ा होने के कारण इसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। नार्डिक जनजाति किस देश में पाई जाती है? नार्डिक जनजाति, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नार्डिक जनजाति जो है वह नॉर्वे और स्वीडन में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। ये श्वेत प्रजाति की समूह है जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। हबूब किस देश में चलने वाली हवा का नाम है? हबूब या किस देश में चलने वाली हवा का नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एशिया यूरोप की सीमा पर चलने वाली हवा का नाम जो है, जो हबूब है, जो एशिया और यूरोप की सीमा पर चलती है और इस हवा को हबूब के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। काकेशस पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? काकेशस पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस में काकेशस पर्वत श्रेणी जो है एशिया और यूरोप के सीमा पर अवस्थित है और इसका अधिकांश भाग रूस में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग, वह शहर जो है रुद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। BSHW स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? BSHW स्टेपी जलवायु, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि BSHW स्टेपी जलवायु जो है वह मध्यवर्ती राजस्थान में और कर्नाटक उत्तर मध्य में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन ए और डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89।
इनमें मैंग्रोव वन कहाँ नहीं पाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि मैंग्रोव वन जो है निम्नलिखित में से किस जगह पर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं महानदी डेल्टा के संगम पर भी यह पाया जाता है, अंडमान एवं निकोबार में भी पाया जाता है, रत्नागिरी एवं गोवा क्षेत्र में भी है, कच्छ की खाड़ी एवं बंगाल में भी यह वन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के नजदीक है, वह इस्पात कारखाना कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। झारखंड राज्य के जमशेदपुर जो है वह लौह इस्पात कारखाना है जो लौह अयस्क क्षेत्र और कोयला क्षेत्र दोनों के समीप जो है स्थित है। कोयला के समीप जो है जैसे कि बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, यह सब कोयला के समीप हो गया, और लौह अयस्क के समीप हो गया भिलाई, भद्रावती, राउरकेला, विजयनगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम इसमें बताना है। भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। यह सही क्रम में है। सबसे कम है मेघालय, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वह बिहार में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। इनमें से कौन सा प्लेट जो है वह एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। तो वह प्लेट है फिलीपीन प्लेट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर कौन सा है। बिहार का सबसे पश्चिमवर्ती शहर, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भभुआ जो है, भभुआ वह बिहार के सबसे पश्चिम में स्थित है। और इसके बाद है बक्सर, फिर सासाराम है, फिर गोपालगंज है, और सबसे अंत में हो जाएगा आपको बेतिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इनमें से कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी जो है वह राज्य के बाहर में जाकर गंगा में मिलती है। बिहार राज्य के बाहर जाकर के गंगा में मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि बिहार के प्रमुख नदियों में महानंदा एवं अजय नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाकर के मिलती है, महानंदा और अजय नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इनमें गंडक नदी की प्रमुख नहर कौन सा नहीं है। इनमें कौन सी नहर जो है वह गंडक नदी से नहीं निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकरी नहर। सकरी नहर जो है यह गंडक नदी से नहीं निकलती है। सकरी नहर सकरी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किस जलधारा को जाना जाता है। तो वह है गल्फ स्ट्रीम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। देवताओं का प्रिय धाम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेखों में वर्णित है। देवताओं का प्रिय धाम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के 13वें शिलालेख में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवजीवन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नवजीवन जो समाचार पत्र है यह गांधी जी के द्वारा प्रकाशन किया गया था। इसका प्रकाशन जो है हिंदी में 1919 में हुआ था, और 1931 में जो है वह गुजराती भाषा में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब किया। पहले अल हिलाल की स्थापना किया, बाद में 1912 ईस्वी में, लेकिन सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर उन्होंने बाद में अल बिलाग की स्थापना की 1915 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। तुर्कान ए चिहलगानी नामक गुट किस सल्तनतकालीन शासक ने बनाया था। तुर्कान ए चिहलगानी, तो यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था और उन्हें ही तुर्कान-ए-चिहलगानी का नाम दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।